अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, विच इज़ अबाउट द डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स के हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ ली हुई है। बेसिक लाइक डायनामिक्स है क्या, ठीक है, मोशन के चेंजिंग और एट्सेट्रा इसके रिलेटेड जो भी हम डिस्कस करते हैं वो डायनामिक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद हम कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इसका हमें इंट्रो होना चाहिए। डायनामिक्स चूँकि मोशन में ही हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये है कि अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो मोशन जो है वो क्या है, मोशन मतलब फोर्स से भी रिलेटेड है ना। ठीक है, तो फोर्स अगर हम करते हैं तो मोशन तो होती है, मोशन लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो उसे सबसे पहले जो है वो हम कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे इसके, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, ठीक है, द मोशन ऑफ अ बॉडी। लाइक फोर्स जो है, ठीक है, या तो वो मूव करती है या टेंड्स टू मूव करती है बॉडी को, ठीक है, या फिर स्टॉप करती है या टेंड्स टू स्टॉप करती है बॉडी की, राइट, इन द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी, राइट। लाइक फोर्स जो है ना, या तो वो मूवमेंट कर सकती है या वो बॉडी को जो है वो मूवमेंट करवा सकती है, ठीक है, ज़बरदस्ती तौर पे, या वो रोक सकती है या वो ज़बरदस्ती तौर पे रोकवा सकती है। और नंबर थर्ड पे जो है वो मोशन है किसी भी बॉडी की, उसकी डायरेक्शन तक को भी चेंज कर सकती है, राइट। इसमें भी हमने यही देखा कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप। ठीक है, कोई भी बॉडी है जो रेस्ट और स्टॉप पे लाइक मोशन पे, ठीक है, चल रही है मूविंग बॉडी, और चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, चेंज स्पीड भी कर सकती है, और चूँकि स्पीड्स तो रिलेटेड ही डायरेक्शन से है ना, ठीक है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, राइट। लाइक मोशन एक ऐसी चीज़ है, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को, ठीक है, उसके बाद किसी भी बॉडी की लाइक शेप तक को भी चेंज कर सकती है, उसके साथ साथ साइज़ को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं फोर्स का। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब कोई भी बॉडी पड़ी हुई है टेबल पे, जिसे अब ना उठा के हमने रखना है कहीं पे, अब इस पर हम फोर्स करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो इसे उठा के हम किसी भी और दूसरी जगह पे मतलब प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि मतलब अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ फोर्स। लाइक फोर्स हम लगाएंगे, फोर्स क्या है, अब अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन तक भी चेंज कर सकती है, हम इस बॉडी की डायरेक्शन तक को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, राइट। नंबर सेकंड पे हम देखें कि फोर्स पुश और पुल। अब पुश क्या है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो कोई बॉक्स पड़ा हुआ है टेबल पे, ठीक है, अब हमें जो है वो इसे थोड़ा सा लाइक रिस्का के ना यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हमने इसे क्या क्या पुश किया, है ना, थोड़ा सा धकेला, राइट। और पुल की अगर बात करें, पुल हम कहते हैं कि खींचने को, पुश कहते हैं धकेलने को, पुल कहते हैं खींचने को। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास कोई भी बॉक्स पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास रोप्स से लाइक इंटरेक्टेड है, रोप्स क्या, रस्सियों से। अब जो है हम इन्हें रस्सियों से पकड़ के ना इस बॉडी को, ठीक है, हम इसे मूव करवाएंगे किसी भी दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, हम यहाँ पे इसे रख सकते हैं, यहाँ पे इसे रख सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है, जो भी हम करें। तो इस पर क्या है, पुल, पुल के माने में भी हम फोर्स ले रहे हैं, पुश के मतलब में भी हम फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जिसे हम मतलब ये गेम होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैरम बोर्ड, राइट, और ये हम इस तरह से खेलते हैं। इसमें ये जो मतलब गोटियाँ टाइप होती हैं ना, ठीक है, इसे हम कैसे खेलते हैं कि ये देखें, हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमने इसे क्या करें, ऐसे ऐसे करके पुश करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे तो ये गो हमारी जो भी है मतलब यहाँ पे जाएंगी गोटियाँ, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, गोल टाइप होगा, ठीक है, तो इसे भी हम कहते हैं पुश है। ठीक है, पुश क्या है, फोर्स ही होती है। यहाँ पे सिमिलरली अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये स्नैक्स हैं, ठीक है, जो कि हम किसी भी बॉक्स पे मार रहे हैं, ठीक है, उसे खोलना या वॉट एवर जो भी हमें करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पुश, पुश लगा रहे हैं ना इस पर, ठीक है, पुश क्या है, पुश हमारे पास फोर्स है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने किसी भी बॉडी के मैस को उठाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोप्स जो कि स्ट्रिंग से बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इस पर पुल कर रहे हैं, पुल क्या, खींच रहे हैं ना इस रस्सियों की मदद से,
ठीक है, ना कि इसे पुश कर रहे हैं, है ना। पुल करेंगे तो हमारे पास ये बॉडीज आएंगी ना, राइट। सिमिलरली जो है, जो इस सीन में भी हम यही कहते हैं पुश और पुल, पुश और पुल, हमारे पास पुश और पुल जो है वो फोर्स ही होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंस है, वो ये कि ये हमारे पास स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। अब वो कैसे हैं कि हमारे पास ना ये कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, जो कि स्ट्रेच्ड है। स्ट्रेच क्या, लाइक बिल्कुल और टाइटली बाउंड है। अब हमें जो है ना वो इस स्प्रिंग को खोलने के लिए या लूज़ करने के लिए ना इसे पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक पुल करना पड़ेगा ना, पुल करना पड़ेगा, लाइक फोर्स इस पर लगानी पड़ेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में ये कंप्रीहेंश हो जाएंगे, मतलब थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में करेंगे तो इस डायरेक्शन में थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, राइट। तो हम इसमें यही कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पुश और पुल की फॉर्म में फोर्सेस ही लग रही हैं इन डिफरेंट केसेस, जो भी हमने जो भी हमने एग्जांपल्स देखी बाय डायग्राम, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पुश और पुल की फॉर्म में फोर्स ही एक्ट कर रही होती है। ओके, नंबर सेकंड पे हम देखते हैं कि इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया है क्या चीज़ है। तो इसमें हम कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। लाइक बॉडी है ना, ठीक है, कोई रेस्ट पे है तो वो कहती है मैं रेस्ट पे ही रहूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो कोई बॉडी मोशन पे है तो वो कहती है मैं मोशन पे ही रहूँ। लाइक उस पर कोई भी चेंजिंग ना आए, ठीक है, उसकी कोई भी पोजीशन है ना उसकी चेंज ना हो, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो है ना, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। गॉट इट। उसके बाद जो है हम ये कहते हैं गलीलियो। गलीलियो क्या था, साइंटिस्ट था, ठीक है। गलीलियो और सर आइजैक न्यूटन, इनकी थ्योरीज मिलते जुलती हैं इनर्शिया और मोमेंटम के हवाले से, ठीक है। मोमेंटम का कंसेप्ट दिया था हमारे पास सर आइजैक न्यूटन ने, राइट। और गलीलियो ने दिया था हमारे पास इनर्शिया का। गलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवी वंस, राइट। जाहिर है अगर हमारे पास छोटा मैस है, ठीक है, उसे हमें पुश और पुल करने में लाइक फोर्स लगाने पे थोड़ी कम टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा। और उसके बाद जो थोड़ी सी हम फोर्स है ना उसे मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द मतलब कोई मैस जो है वो काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो उसे हमें पुश और पुल करने में लाइक फोर्स एक्ट करने में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हमें काफ़ी जो है वो उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास क्या कही, गलीलियो ने कही। Newton concluded that every body resists the change in its state of rest and motion in straight line. He called the property of matter of inertia. ठीक है, इस एक चीज़ को हमने देख लिया, इनर्शिया। अगर हम बात करें मोमेंटम की, ठीक है, तो मोमेंटम में हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम में हम ये कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किस चीज़ से रिलेट कर रही है, इन दो चीज़ों से, इन दो वेरिएबल से, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और मास से जो है वो रिलेट कर रही है, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम पी क्या है कि मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, मोमेंटम का हमारे पास। तो मोमेंटम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक कोई भी हमारे पास बॉडी है ना, ठीक है, उसका अगर हमारे पास मास और वेलोसिटी हमें पता है तो हम उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मोमेंटम जो है इन शॉर्ट हमारे पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी वेलोसिटी सा मतलब वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट होने से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो भी हमारे पास मतलब वेक्टर ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें अगर हम देखें, हम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जो थे, ठीक है, वॉज अ फेमस साइंटिस्ट हु डेवलप द आइडियाज ऑफ ग्रेविटी एंड मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन जो थे इन्होंने बोला एक बहुत मशहूर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या ग्रेविटी के हवाले से बहुत सारे आइडियाज़ दिए, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, न्यूटन के ही नाम से है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया। मैंने लॉज ऑफ फिजिक्स, बहुत सारे फिजिक्स के लॉज भी हैं जो इन्होंने मतलब दिए, इंट्रोड्यूस करा, डेवलप किया, ठीक है। He decided that mass and velocity are two important things to describe motion. Got it? मतलब कोई भी हमारे पास बॉडी है ना, ठीक है, उसकी मोशन को हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए ना मैस और वेलोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये दोनों।
लाइक एक मेजर और वाइडर रोल प्ले करती हैं इन एनी काइंड ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बस है, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत लार्ज मोमेंटम है। अब लार्ज मोमेंटम हम किसे कह सकते हैं, इवन इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली, मोमेंटम उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट स्पीड उसकी स्लो है, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि इट हैज़ अ लार्ज मैस, गॉट इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो फॉर्मूला हमारे जैसा कि होता है, हमने पीछे भी पढ़ा कि P इज़ इक्वल टू mv। अब यहाँ पे उसने कहा है कि मोमेंटम तो जो है वो लार्ज है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, स्लोली है। मतलब ये दोनों एक दूसरे इन्वर्सली कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो मैस है वो ज़्यादा ही होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना मैस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मतलब सर आइजक न्यूटन जो थे उन्होंने हमें कहा है कि मतलब एक बस है, ठीक है, जिसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इवन इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली, स्पीड बहुत कम है, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज मेस, ठीक है। ये इस वजह से होता है बिकॉज उसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। हमें पता है ना मोमेंटम रिलेट करता है मैस और वेलोसिटी को, राइट। तो इसी वजह से उसने ये कहा। तो ये हमारे छोटी छोटी सी टर्म्स थी, इन्हें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने और इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक सो कि हमने पहले भी बेसिक्स ही पढ़ ली हैं, बट थोड़ी एक्सटेंशन थी उनकी, सो मैंने जो है वो डिस्क्राइब कर दी बाय मेनी ऑफ द एग्जाम्पल। And then thank you so much for your time. Thank you so much for your consideration. Thank you so much for watching me. Allah Hafiz.